राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट टोंक से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यह पूरी तरह से साफ हो गया है। पायलट को इस बार टोंक से ओवैसी और बीजेपी की तरफ से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ओवैसी पायलट के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करने के संकेत दे चुकी है, जबकि बीजेपी ने दिल्ली के सांसद रमेश धूड़ी को टोंक का प्रभारी बनाकर पायलट की घेराबंदी करने की कोशिश की है। सियासी जानकारों का कहना है कि पायलट के गुर्जर वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए विधूड़ी को बीजेपी ने लाया है। सियासी जानकारों का कहना है कि टोंक के सियासी समीकरण पायलट के पक्ष में है। नजर इस पर पायलट पिछली जीत का रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं। विधानसभा चुनाव 2018 में सचिन पायलट ने 50,000 से भी अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। टोंक से कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारती रही है। 2018 में पहली बार कांग्रेस में प्रत्याशी बदला, सचिन पायलट को टिकट दिया। चुनाव आयोग के 2018 के आंकड़ों के अनुसार टोंक विधानसभा में 2,22,000 वोट हुए। ये नवामी दौर का शहर माना जाता है। यहाँ करीब 50,000 मुस्लिम मतदाता हैं। माना जाता है कि इनका रुझान भाजपा के बजाय कांग्रेस की तरफ ज्यादा रहता है। पायलट खुद गुर्जर समुदाय से आते हैं। इनकी संख्या यहाँ करीब 30,000 है। इसके अलावा 32,000 एससी और 15,000 माली समुदाय के वोट भी हैं। अशोक गहलोत खुद माली समुदाय से आते हैं। सचिन से उनकी सियासी समीकरण पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में माना जा रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि गहलोत और पायलट की सुलह के बाद माली वोटर एक मुश्तद होकर पायलट के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। सचिन पायलट ने पिछले चुनाव में बीजेपी के यूनुस खान को 50,000 से अधिक वोटों से हराया था। टोंक के अब तक हुए 14 चुनावों में कांग्रेस 6 बार और बीजेपी 5 बार विजयी रही है। सचिन पायलट 2 दिवसीय दौरे के तहत टोंक पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और गुर्जर समाज के लोगों ने पायलट का भव्य स्वागत किया। पायलट ने संसद में विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी सांसद रमेश धूड़ी को टोंक जिला प्रभारी बनाए जाने को लेकर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया भी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी का निजी मामला है कि टोंक में किसको प्रभारी बनाए और किसको नहीं बनाए। मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहता। उन्होंने कहा कि जनता सब समझती है, किसने कितना कार्य किया है। जनता तय करेगी वो किसे वोट देना चाहती है। इस बार वोट देने का निर्णय जनता बड़ी समझदारी के साथ करेगी। इसका निर्णय जनता पर छोड़ देना चाहिए। कौन उनके लिए सही है और कौन गलत, ये जनता अच्छे से जानती है और मैं जानता हूं कि जनता जिसे चुनेगी वो सही ही चुनेगी और जिसने कार्य किया है जनता उसे ही चुनेगी। सचिन पायलट के इस बयान में कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि सचिन पायलट को यकीन है कि जीत कांग्रेस की एक बार फिर से राजस्थान में होने वाली है। ऐसे में आपकी क्या सोच है, हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं।